नमस्कार, मैं सौरभ गुरु। आज हम कक्षा 6 के नवम पाठ के बारे में जानेंगे। इसमें उज्जैनी दर्शनम, उज्जैन के दर्शन के बारे में जानेंगे। और पंचमी विभक्ति, अपन ने प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी इन विभक्तियों के बारे में जाना। अब हम पंचमी विभक्ति के बारे में जानेंगे। तो पंचमी विभक्ति में कैसे शब्द आते हैं, कैसा क्या होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो उज्जैनी मध्य प्रदेशस्य प्रसिद्धम दर्शनीय स्थानम अस्ति। तो उज्जैन मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध दर्शनीय स्थान है। जो उज्जैन नगरी है वह प्रसिद्ध स्थान है मध्य प्रदेश की। उज्जैनी भोपालात् पश्चिम दिशि अस्ति। तो कह रहे हैं उज्जैन भोपाल के पश्चिम दिशा में हैं। फिर विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः, क्या कह रहे हैं, विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः उज्जैनीम आगच्छन्ति। कह रहे हैं विविध मतलब विविध प्रदेशों से लोग उज्जैन में आते हैं। सभी लोग उज्जैन में आते हैं ना। फिर कुंभ पर्वणि विदेशेभ्यः अपि बहवः जनाः आगच्छन्ति। कुंभ होता है हर 12 साल में। तो हर 12 साल में जब कुंभ पड़ता है तो कुंभ पर्वणि हैं विदेशी विदेशों से, अपि भी, बहवा बहुत से, जनः लोग आते हैं, आगच्छन्ति आते हैं। फिर क्षिप्रा नद्यः समीपे मुख्य दर्शनीय स्थानम। क्षिप्रा नदी जो है यहाँ पर समीप है, इसी उज्जैन के समीप है और यह मुख्य दर्शनीय स्थान है। यहाँ पर मुख्य दर्शनीय स्थान है, कौन सा है स्थानम, मुख्य दर्शनीय स्थानम महाकाल मंदिरम राजते। तो महाकाल मंदिर क्षिप्रा नदी के समीप है और वह मुख्य दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर सर्वदा मंदिरात घंटानादम श्रूयते। तो हमेशा मंदिरों में घंटानाद मतलब घंटी बजने की आवाज़ सुनते हैं, है ना, सुनाई देती है। फिर क्या है, भक्तजन मुखेभ्यः जय घोषः निसरति। तो भक्त लोग जो होते हैं वो जय जयकार की घोष करते हैं, जय जयकार का घोष लगाते हैं, चिल्लाते हैं जोर जोर से, जय महाकाल, जय गणपति, है ना। जब भी उनके यहाँ जाते हैं तो सभी लोग वहाँ पर जय घोष लगाते हैं। महाकाल मंदिरात जनाः महागणेश मंदिरम हरसिद्धि मंदिरंच गच्छन्ति। तो क्या कह रहे हैं, महाकाल मंदिर से लोग बड़े गणेश, है ना, जो महागणेश, तो बड़े गणेश मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, उनके पास में ही से जो रास्ता गया ना वहीं से, तो वहीं पर ये मंदिर पड़ते हैं। बगल में बाएं तरफ, उन्हीं के मंदिर के बाएं तरफ है ना बड़े गणेश का मंदिर पड़ता है और दाएं उसी के जस्ट पीछे ही वो रास्ता गया था हरसिद्धि मंदिर भी पड़ता है ना। तो यहाँ पर लिखा है महाकाल मंदिरात जनाः महागणेश मंदिर हरसिद्धि मंदिरंच गच्छन्ति। तो महाकाल मंदिर के बाद लोग बड़े गणेश मंदिर और हरसिद्धि मंदिर जाते हैं। इतः चतुर्धाम मंदिरम समीपे एव अस्ति। तो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर चतुर्धाम मंदिर भी है उसी के जस्ट समीप में, उसी के बगल में, है ना। ततः वह चिंतामणि गणपति मंदिरम, मंगलनाथ मंदिरम, कालभैरव मंदिरंच जनाः गच्छन्ति। तो लोग वाग क्या करते हैं, चिंतामणि वहाँ से जब होके जाते हैं तो चिंतामणि गणेश भी जाते हैं, चिंतामणि गणेश गणपति का मंदिर पड़ता है तो वहाँ पे भी जाते हैं, मंगलनाथ भी जाते हैं, काल भैरव भी जाते हैं, सभी लोग जाते हैं, है ना। उज्जैनियाँ सर्वेषु भागेषु रमणीय स्थानानि सन्ति। उज्जैन जो है नगर वह सर्वेषु मतलब सभी के लिए, भाग्येषु बहुत ही अच्छा लगता है, रमणीय स्थान है मतलब घूमने का स्थान है ना, सभी के लिए बहुत ही मनोरंजन करने वाला और मन को लुभाने वाला वह स्थान है। यात्रिका मार्गदर्शकात् स्थानानां महत्वं जानन्ति। तो क्या कह रहे हैं, यात्री लोग जो होते हैं
वो मार्ग से जब जाते हैं तो स्थान पर जाते हैं तो महत्व जानते हैं। सभी मार्गों पर जाते हैं, जिस मंदिर में जाते हैं यात्रीगण, तो वहाँ से जाते हुए उस स्थान के महत्व को भी जानते हैं कि ये स्थान किस महत्व से प्रसिद्ध है ना, किसके लिए प्रसिद्ध है। जैसे उज्जैनी महाकाल मंदिर के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है कि महाकाल का मंदिर उज्जैन में है। तो उसी प्रकार महाकाल के मंदिर के बगल में गणेश जी का भी मंदिर है, हरसिद्धि मंदिर भी है, चतुर्धाम मंदिर भी है, चिंतामणि गणपति मंदिर भी है, मंगलनाथ काल भैरव मंदिर भी है ना। तो ये जहाँ जहाँ लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए तो वहाँ उस जगह का महत्व भी जानते हैं। पंचकोशी यात्रायाम स्थानात् स्थानम गच्छन्ति। पंचकोशी 5 कोश की जो यात्रा होती है वह स्थान भी यहाँ पर है ना। जाते हैं लोग बाग पंचकोशी स्थान, पंचकोशी यात्रा का जो स्थान है वहाँ पर भी लोग जाते हैं ना। प्राचीन कालात् आरभ्य उज्जैनी क्षेत्रम संस्कृत विद्या केंद्रम अस्ति। तो प्राचीन काल से ही, पुराने काल से ही, पुराने समय से ही आरभ्य मतलब प्रारंभ में उज्जैन जो क्षेत्र था वह संस्कृत विद्या केंद्र का क्षेत्र था। आज भी है। सांदीपने आश्रमात्, क्या कह रहे हैं, सांदीपने आश्रमात् जनः श्री कृष्ण से इतिहासम जानति। तो महर्षि सांदीपनी का जो आश्रम है वहाँ लोग श्री कृष्ण के इतिहास के बारे में जानते हैं कि श्री कृष्ण का इतिहास का कुछ अंश यहाँ पर भी है ना। तो उज्जैनिया राजा विक्रमादित्यस्य कालात् विक्रम संवत्सरस्य गणना भवति। तो क्या कह रहे हैं, उज्जैनी के जो महाराज थे राजा विक्रमादित्य, उनके समय में विक्रम संवत जो चल रहा है अपना, वह विक्रम संवत की जो गणना होती है, विक्रम संवत की गणना उन्हीं के समय से हुई। जब संकल्प लेते हैं तो अपन विक्रम नाम संवत्सरे, है ना। तो ये विक्रम संवत जो अपना चल रहा है, भारतीय संवत चल रहा है, भारतीय पंचांग चल रहा है, तो उसी की गणना तब से हुई, प्रारंभ हुई। बहूनां कवीनां मुखेभ्य एव च। तो बहूनां कवीनां मुखेभ्य एव च, बहुत से कवियों के मुख से भी, क्या है, कालिदास मुखात, क्या कह रहे हैं, कालिदास के बारे में भी। कालिदास जो थे, अपि उज्जैन्या सौंदर्यम वर्णितम अस्ति। तो उन्होंने भी इस उज्जैनी नगर की सुंदरता की वर्णन, उज्जैनी नगर की सुंदरता का वर्णन भी उन्होंने किया, है ना। बहुजन कवि नाम मुखेभ्य, तो बहुत से कवियों ने भी किया। तो उसमें एक कालिदास भी थे जिन्होंने उज्जैनी नगर के सौंदर्य का वर्णन किया। महाकाल महिमा यथा, जैसे महाकाल की महिमा है, जैसे यहाँ पर दिया गया है, आकाशे तारकालिंगम, आकाशे तारकालिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम त्रिलिंगम नमोस्तुते। क्या कह रहे हैं, लिंगत्रय उपासमहे, है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आकाश में तारक नाम का जो लिंग है, पाताल में हाटकेश्वर नाम का जो लिंग है, और मृत्यु लोग जो अपन पृथ्वी पर जी रहे हैं तो महाकाल का लिंग है। तो यहाँ पर ये 3 लिंगों के बारे में बताया गया है। इन तीनों लिंगों को अपन प्रणाम करते हैं। ये आत्मलिंग के नाम से भी प्रसिद्ध होते हैं। धन्यवाद।